बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो जख्म ताज़ा है, अभी भी सानिया APS के 10 साल हो गए और एक दिलखराश तरीन वाकया पाकिस्तान की तारीख का सानिया APS जिसे 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया, आज के दिन हुआ। और एक और सानिया जो पाकिस्तान के 2 लख्त होने का था, सकूत ढाका 71 में, वो भी हमारे सामने है, इसी तारीख को हुआ। बड़ी दिल खराश और बहुत ही एक इस तरह की कैलेंडर पे डेट है कि जब भी हम देखते हैं इसे तो हमारे ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। और ज़ख्मों के ताज़ा होने के साथ साथ इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए और कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि इस तरह के दिल खराश वाक़यात जो हैं दोनों क्यों पेश आए और आइंदा उनका तदारुक और सद्देबाब करने के लिए मिनहसुल कौम हमें क्या कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खबरों पर आ जाते हैं। आज के दिन की बड़ी आम तरीन खबरें हैं। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्हें इमरान खान साहब से वफा की बहुत सी सज़ाएँ मिल रही हैं। आज एक और बड़ी सज़ा मिली है। अडियाला जेल में एक समात हुई है और इस समात के अंदर इमरान खान साहब से वफा करने वाले लोग जो हैं, उन्हें मज़ीद सज़ाएँ जो हैं वो देने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इस वक्त जो GHQ हमला केस 9 मई के केसेस, यूँ लग रहा है कि अब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। एक ऐसे वक्त पे जब फैज़ हमीद के ट्रायल वाले मामलात, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाले मामलात, फौजी अदालतों के आईनी बेंच के सामने केसेस, एक ऐसे मौके पे ये सारे केसेस चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा इसे उस एंगल से भी डिस्कस कर लेंगे। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ भी आज अनहोनी हुई है और जो अडियाला जेल में हुआ है वो भी आपके सामने रखते हैं। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला कम और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब ज़्यादा लगती हैं। उनके जिस तरह के इक़दामात हैं, जो रऊनत है, जो तकब्बुर है, जिस तरह से हुकूमती मामलात चलाने का तरीक़ाकार है। और मैं सिर्फ ये PTI के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा, जो भी अपना हक मांगने की कोशिश करता है पंजाब के अंदर, उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर रियासत की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, FIRs, पर्चे। और किसानों के साथ जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया, मैं अभी तक नहीं भूल सकता, बीइंग अ किसान माई सेल्फ, जो आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारे किसान लाहौर हक मांगने गए, उनके साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो किया, जो हमारे बुजुर्ग गए, उन्हें जिस तरह से अरेस्ट करवाया। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो फस्तायत पर यकीन रखती है। और ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ होती है कि कोई भी अवामी हुकूमत जब अवाम के वोट से आ रहे हैं तो वो डर रहे होते हैं कि जी कल को हमें वोट नहीं पड़ेगा। इन्हें पता है कि हमें पहले ही वोट को नहीं पड़ा हुआ, तो अपनी बदमाशी करें, अपने हिसाब से मामलात चलें। अब आप ये देखें कि मरी में एक अवामी जरगा हुआ, ग्रैंड जरगा हुआ और वो लोग अपना हक मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, रोजगार अगर खत्म कर रहे हैं, इमारतें गिरा रहे हैं, तो हमें कहीं और अल्टरनेट रोजगार बना के दें। लाखों लोगों का, हजारों लोगों का कारोबार है, हजारों लोगों की जिंदगी, हजारों घरों के चूल्हे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी शिरकत की, सदाकत अब्बासी, जितने लोग हैं पॉलिटिक्स से बालातर होकर, मरी के जो लोग हैं, मरी के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी वहां पर शरीक हुए। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मरी में अवामी ग्रैंड जरगे पर मरी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और पुलिस ने FIR में दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद दफात जो है मुबैना तौर पर हमारे पास ये इतलात आई हैं कि शामिल कर ली हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत इस तरह की जो काम कर रही है, आई थिंक ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़े मार रहे हैं और इनकी ये गलतियां जो हैं ये इनके अपने गले पड़ेंगी और ये अंदाजा भी नहीं आप कर सकते कि इनके साथ इन द कमिंग डेज क्या होने जा रहा है। और आप ये देखें कि इसमें कौन सा, इसमें भी आप 9 मई डाल दें फिर, यानी ये बेसिकली जितना इन्होंने रियासती ताकत का इस्तेमाल इन नून लीग के लोगों ने किया है और कवर किसका लेते रहे, PTI पर तशद्दुद और फसायत करने का, 9th में का कि जी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहां पर आप बता दें किसानों के साथ जो आप करते रहे, दीगर जो भी अपना हक मांगने के लिए निकलता है, एक इंडस्ट्री आप पंजाब के अंदर बता दें, एक महकमा बता दें जो कहें कि जी हमारे मामला ठीक है। मतलब इस वक्त बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, मुल्क का तो रखा ही हुआ है। पंजाब जो है 12 करोड़ आबादी का सूबा है। अगर आज इसे मुल्क को आप कंसिडर कर लें तो ये दुनिया का 10वां 12वां बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क बन जाए। उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चाइना चली जाती हैं जी, वहां पे जी टिकटॉक बनवा लेती हैं, वहां पे सेमिनार्स और म्यूजियम फिर लेती हैं, म्यूजियम्स में जाके फोटोज बनवा लेती हैं और उसी से खुश है। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के साथ आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब जरा कुछ चीजों के ऊपर आ जाते हैं, सियासत के ऊपर। ये जो मुकदमा है इसकी जारी बात है कि भरपूर मजम्मत होनी चाहिए कि इससे आप एक क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि भाई हम एक टोटलिटेरियन रिजीम है, हम यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है। डेमोक्रेसी भराए नाम ही सही, 1% तो डेमोक्रेसी का, कुछ पीछे आउंस ऑफ डेमोक्रेसी तो इस मुल्क के अंदर रहने देना ताकि हमें कोई उम्मीद नजर आए। इस तरह से ये चीजें डिक्टेटरशिप जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा करना चाह रही हैं और जो मरी के अंदर जो मामलात हुए हैं और वहां पर जो FIRs की हमारे पास इतलात आ रही हैं, ये गलत है। अच्छा, अब जरा चीजों के ऊपर आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर वाले मामले पर भी आता हूं और शाह महमूद कुरैशी वाले पर भी, लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल इन्होंने बना दिया इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ साहब, आप क्या मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है, पहले तो ये बताएं। आप वजीर दिफा हैं, आपको फैज हमीद के ट्रायल का कुछ पता है, आप ये बता दें। लेकिन चले, PTI ने आपके साथ मुज़ाकरात मतलब करने भी क्यों है?
अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक अब आप कह लें कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी लोग जो हैं वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर सतह पर ये चीज़ें और सियासी हालात मामूल पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं, सब अच्छा है। पीटीआई से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं और ये चीज़ें, वो चीज़ें। लेकिन आई थिंक कि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ने कल कहा था ना कि हमें वाज़ेह हिदायत इमरान खान साहब से लेनी है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने 16 दिसंबर की डेडलाइन दिए जाने के बावजूद अब तक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना होने की वजह बताई है और इन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, पीटीआई में ना कोई खौफ है, ना ही कोई पीटीआई में इख्तलाफात है। एक चीज़ तो इसे आप क्लियर कर लें। पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद हर कोई बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पार्टी की तरफ से हर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे शायद आपको लगे कि डिफरेंट ओपिनियन आ रही है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है, पीटीआई आज इस सब के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू इसलिए नहीं आज के दिन से कर रही क्योंकि इमरान खान साहब से एक तो हमें वाज़ेह हिदायत लेनी है, मुज़ाकरात के हवाले से आगाह करना है और पार्टी क़यादत ने इमरान खान साहब को दरख्वास्त की कि पहले थोड़ा सा मुज़ाकरात को मौका दे दें। लेकिन इस वक्त इन्होंने ये बात कही है कि बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हुकूमत शायद समझ रही है कि पीटीआई कमज़ोर पड़ गई, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। चाहते हैं कि मुल्क मज़ीद मुश्किल में ना हो, लेकिन हुकूमती रवैया जो है उसने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है। अब आप यही देख लें कि एक जानिब आप अगर मुज़ाकरात को मौका देना चाह रहे हैं और पीटीआई की क़यादत ये चाह रही है कि हम सिविल नाफरमानी वाली तरफ ना जाएँ। इमरान खान साहब को वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर रहे हैं कि चलें कुछ दिन दे दें, लेकिन इनका रवैया क्या है जी? अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें इमरान खान साहब से आज मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अपने प्रोटोकॉल के हमरा अडयाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और अली अमीन गंडापुर जो है उन्हें अडयाला जेल के गेट के बाहर रोका गया। गेट नंबर 5 के बाहर प्रोटोकॉल के हमरा अली अमीन गंडापुर इंतजार करते रहे, मौजूद रहे। बाद जेल अमले ने अली अमीन गंडापुर को आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले बगैर अपने प्रोटोकॉल के साथ ही वापस रवाना हो गए। अब आप ये देख लें कि रूटीन की मुलाकातें आप करने नहीं दे रहे और जो मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा होती हैं, जब आपको अपनी ज़रूरत पड़ती है उस वक्त आप मुलाकातें किस तरह से करवाते हैं। रात को भी अदयाला जेल के दरवाजे खोल देते हैं, मुलाकात शेड्यूल से हटकर भी करवा देते हैं और अब आप एक सूबे का वज़ीर आला जो है उसे गालिबन इन्हें इसलिए भी मुलाकात का ये है कि मुलाकात नहीं करवाई गई कि इमरान खान साहब ने कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक फौरी शुरू करो, शायद इन्हें ये डर है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अडयाला जेल में जीएचक्यू गेट हमला केस जो है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो और दीगर लोग जो हैं उनके खिलाफ आज कुछ इकदामात हुए हैं। एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अभी भी अंदर है, उनके ऊपर फर्द जुर्म तो आयद नहीं हो सकी, लेकिन 9 मुल्जिमान जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शीरी मजारी, साबिक एमपी राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक, मेयर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ समेत 9 मुल्जिमान जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि कोट लखपत जेल में कैद है, उन्हें भी आज लाया गया और 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत एटीसी के जज अमजद अली शाह ने की, जिस दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह अदालत में पेश हुए। पीटीआई के वकील मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के लिए इमरान खान साहब को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा की गई और कहा गया कि गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। अदालत ने 9 मई जीएचक्यू हमला केस में 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और मुल्जिमान जो हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वी प्लीड नॉट गिल्टी। और जिन मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई वो मैंने आपको बताया, लेकिन इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी तरफ से 265 डी की दरखास्त दायर की गई, जिसकी वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और अदालत ने आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और सीपीआरसी 265 डी के तहत इल्जामात साबित न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने का कहा जाता है। और इस सब में 19 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जिस तरह के मामलात चल रहे हैं इस उम्र में उन्हें कोट लखपत जेल लाहौर से इधर अडयाला लाया जाता है समाअत के लिए और उन्हें भी इस वक्त जो सजा दी जा रही है वो इमरान खान साहब से वफा की सजा है। आज बड़े अरसे बाद इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, बाकी लीडरशिप भी जिनके ऊपर जो वहां पर अदालत में मौजूद थे और पुराने जो लीडर्स हैं उनकी भी मुलाकात हुई है और काफी अरसे बाद इमरान खान साहब जो है उनके साथ मुलाकात हुई है। तो ये भी एक बढ़िया डेवलपमेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।